हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली खबर है आज की, वो यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगियों को देगा बढ़ी हुई पेंशन। कोरोना संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है कि इन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ईपीएफ जो विभाग है उन्होंने सोमवार को बताया कि परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए और पेंशन के लिए 868 करोड़ रुपए और एरियर के लिए 105 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ईपीएफ पर फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय नासी बोर्ड की ओर सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने श्रमिकों की लंबे समय से जारी मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत श्रमिकों को 15 साल के बाद जो पेंशन मिलती है उसके परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति मिल गई है। अब तक परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशन भोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ 95 के तहत पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। आगे खबर है दोस्तों, अगली वो है आरटीआई के नियम को लेकर है कि जो इनकम टैक्स हम पे करते हैं तो आईटीआर के संशोधित फॉर्म जारी कर दिए गए हैं और इसमें 3 बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न जो फाइल करते हैं उसके लिए जो आईटीआर फॉर्म है उनमें एक तो आईटीआर फर्स्ट सहज और एक आईटीआर फॉर सुगम समेत सभी संशोधित फॉर्म जारी कर दिए हैं। इनमें पुराने फॉर्म की तुलना में 3 नए प्रमुख बदलाव जो किए गए हैं वो बात कर लेते हैं कि इनमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा के बिजली बिल की भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यदि आपने अपने चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा अगर किए हैं या अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं तो इसकी भी जानकारी रिटर्न में देनी होगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए रिटर्न भरना पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था। और इसके साथ ही चिर अमृत लीगल एलएलपी के सीए मुकेश सोनी के मुताबिक नए फॉर्म में 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक आयकर की धारा 80C, 80D, 80E और अन्य सेक्शन के तहत किए गए निवेश के बारे में भी बताना होगा। तो इस प्रकार से आईटीआर फाइल करते समय इस बार संशोधित किए गए हैं, नियम में बदलाव हुए हैं। तो 3 प्रकार के बदलाव किए गए हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा वित्त वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए इस प्रकार के बदलाव कर दिए गए हैं। अगली खबर है दोस्तों, वो ये है कि भर्तियों को लेकर है। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है कि 11,375 पदों पर हो सकती हैं नियुक्तियां। 8 भर्तियों का जल्द ही जारी हो जाएगा कैलेंडर। लॉकडाउन में उलझी लगभग 11,375 पदों की जो भर्तियां उलझी हुई है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द पूरी कर सकता है। जल्द इन भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा। इन भर्तियों की परीक्षा तिथि भी घोषित हो सकती है। अभी 8 भर्तियां लंबित है और 4 भर्तियों की परीक्षा नहीं हुई है। 4 भर्तियों का रिजल्ट आना भी बाकी है। 7 भर्तियां लगभग 2 साल से चल रही है। पटवारी भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसके आवेदन इस साल लिए गए और परीक्षा अभी तक नहीं हुई। चयन बोर्ड अध्यक्ष BL जाटावत का कहना है कि इन भर्तियों का कैलेंडर तैयार करने में पर मंथन चल रहा है। ये भर्तियां हैं लंबित, जैसे कि 700 पदों के लिए लाइब्रेरियन, 1538 पदों के लिए फार्मासिस्ट, 1,085 पदों के लिए स्टेनोग्राफर। इसके साथ ही 4,421 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा लंबित है। इसके साथ ही परिणाम भी बाकी है कई भर्तियों को, जिसमें महिला सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है और महिला सुपरवाइजर आंगनवाड़ी का परिणाम जारी नहीं हुआ है और पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती का परिणाम एजेंसी ने जारी नहीं किया है। कुल 3,631 पदों के परिणाम जारी भी होने हैं। तो जल्द ही ये काम किया जाएगा जैसा कि बोर्ड के द्वारा कहा गया है। आगे आपके भर्तियों को लेकर और महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जुलाई में कराई जा सकती है। बेरोजगारों के लिए 17 लाख अभ्यर्थी इंतजार में हैं। टिड्डी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग में 2,190 भर्तियां होगी जल्द। मुख्यमंत्री ने ऐसा आश्वासन दिया है। इसके साथ ही 100 अग्निशमन वाहन भी खरीदे जाएंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करें अभ्यर्थियों के लिए पुलिस मुख्यालय से अच्छी खबर है कि कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए भर्ती परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। इसके लिए मुख्यालय ने जिला सेंटर जो है वो चयनित कर लिए हैं। इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड 17 लाख आवेदन हैं। ऐसे में भर्ती परीक्षा 2 दिन में 4 पारियों में कराई जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन होगी। भर्ती परीक्षा को पूरी करने का जिम्मा संभाले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बिजू जॉर्ज जोसेफ का कहना है कि जून में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जुलाई में सीबीएसई की परीक्षा है। इस कारण कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में कराने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय भर्ती परीक्षा मई में कराने की पूरी तैयारियां कर चुका था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा नहीं हो सकी थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जून तक नहीं बढ़ना होगा पानी का बिल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने बिजली के बाद अब पानी के बिल जमा किए जाने की अवधि में छूट दी है, जिसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। इससे पहले 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली पानी का मार्च अप्रैल का बिल 31 मई तक चुकाने की छूट दी थी। बिजली के बिल में छूट की अवधि पहले बढ़ाई जा चुकी है। अब पानी के बिल की अवधि 1 माह और बढ़ाई
गई है। हालांकि अब तक स्थगित किए गए 4 माह के बिलों का भुगतान जुलाई में करना होगा। बुधवार को जलदाय विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव ने इस संबंध आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि विभाग को पानी के बिलों से हर माह 60 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो जून तक नहीं भरना होगा पानी का बिल। 30 जून तक अवधि बढ़ा दी गई, 30 जून तक कर दी गई है छूट का दायरा। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है कि शिक्षा मंत्री के बयान ने बढ़ाई बेरोजगारों की बेचैनी। सितंबर में रीट हुई तो प्रभावित होंगे 2 लाख अभ्यर्थी। बीएड और बीएसटी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं होने से अध्ययनरत जो विद्यार्थी है वो हो सकता है इस परीक्षा से वंचित। रीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया है उससे बेरोजगार बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों बयान जारी करते हुए कहा था कि सरकार द्वारा सितंबर में रीट परीक्षा का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। बेरोजगारों के सामने इसके बाद बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि रीट सितंबर में अगर होती है तो इससे 2 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जो परीक्षा में शामिल होने का जो अधिकार वो खो बैठेंगे। इसका कारण यह है कि बीएड और बीएसटी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो मई जून में होनी थी और कोरोना के चलते वो परीक्षा नहीं हो पाई और वे सभी अभ्यर्थी असमंजस में हैं। इनकी बीएसटीसी और बीएड की जो है परीक्षा से पूर्व रीट अगर हो गई तो ये बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रीट के रिजल्ट से पूर्व इनका रिजल्ट नहीं आएगा। इस प्रकार बीएड और बीएसटीसी प्रथम वर्ष की परीक्षा और रीट के फॉर्म निकलने से पहले हो जाती है तो वह भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थी अपेयर होते हुए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और करीब 1 से सवा लाख इन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। इस प्रकार यदि रीट से पहले परीक्षा होती है तो सीधे तौर पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, और अगर परीक्षा से पहले रीट हो गई तो इनको नुकसान होगा। तो अब देखते हैं शिक्षा विभाग क्या करता है इस संबंध में। तो शिक्षा मंत्री के बयान से एक बार तो बेरोजगारों की बेचैनी हो गई है कि क्या उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि बीए और बीएसटीसी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई है, जिस वजह से इन अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आगे दिखाते हैं अगली खबर, वो ये है कि राजस्थान में जुलाई माह में शुरू होगी विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं। सीएम गहलोत ने परीक्षाओं के लिए उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो जुलाई माह में शुरू हो जाएगी विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं। राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण कुछ समय के लिए स्थगित की गई विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हैं। यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं और इन परीक्षाओं का तिथियों का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो जल्द जारी किया जाएगा। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सबसे पहले कराई जाएगी और प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर दिया जाए। इसके बाद अगर परिस्थितियां अनुकूल होती है तो स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम व द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी कराई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में बीटेक, एमटेक और एमबीए पाठ्यक्रम तथा पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो है वह जुलाई माह में शुरू कराई जाए। इन सभी पाठ्यक्रम के पूर्ववर्ती वर्षों के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर बाद में कोविड महामारी के संदर्भ में परिस्थिति अनुकूल होने पर इन पाठ्यक्रम के पूर्ववर्ती वर्षों की परीक्षाएं कराई जाए। ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर। आगे खबर है दोस्तों, वो ये कर्मचारियों के लिए लॉन्च होगी मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवास योजना। तो जयपुर के प्रताप नगर में बनेंगे 2 व 3 BHK साइज के 624 फ्लैट, जिसमें कर्मचारियों के लिए होंगे आरक्षित, मुख्य रूप से कर्मचारियों के लिए है ये। तो राज्य कर्मचारी आवास योजना शुरू हो जा रही है। प्रदेश में कर्मचारियों और आमजन को बड़ा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने जयपुर के प्रताप नगर में ये आवास योजना शुरू करने का ऐलान किया है। प्रदेश के 11 शहरों में 17 आवास योजनाएं लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं की लॉन्चिंग 1 माह के भीतर मुख्यमंत्री के स्तर पर की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति का सपना है कि उसका अपना घर हो। इसी सपने को साकार करने के लिए मंडल ने प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उचित कीमत पर जो है आवास योजना तैयार की है। अरोड़ा ने बताया कि कर्मचारियों को उचित समय पर आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य जयपुर के प्रताप नगर में सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवास योजना की जाएगी। इस योजना प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार कुल 674 फ्लैट्स निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में 10,90,000 रुपये में 632 वर्ग फीट में निर्मित 2 BHK फ्लैट और 15,70,000 रुपये में 822 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित 2 BHK फ्लैट और 21 लाख रुपये में 1,097 वर्ग फीट में निर्मित 3 BHK फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली खबर वो है कि नए शिक्षा सत्र से पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण अब होंगे ऑनलाइन। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है और 5 जून को सुबह 10 से 12 बजे सभी शिक्षकों के ऑनलाइन आकलन फॉर्म भराया जाएगा और इसी सत्र में उनको एक परीक्षा देनी होगी। कोरोना संक्रमण के बीच इस तरह का निर्णय लिया गया है कि 5 जून को सुबह 10 से 12 बजे तक जिले के सभी शिक्षकों से ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा और इसके लिए कक्षा 1 से 8 तक के हिंदी
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण फॉर्म भरना होगा ताकि भविष्य की ज़रूरतों को समझा जा सके। इस फॉर्म के लिए शिक्षकों को एक लिंक दिया जाएगा और इस लिंक के माध्यम से प्रश्नोत्तर के उत्तर देने होंगे। शिक्षा विभाग की पहल है कि अब जितने भी प्रशिक्षण हो वो डिजिटल माध्यम से हो और सभी शिक्षकों को आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता था। इसके चलते कई बार शिक्षकों ने आवासीय प्रशिक्षणों का विरोध भी किया, लेकिन अब जाकर इनको राहत मिल पाई है। तो नए सत्र में अब ऑनलाइन प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें दोस्तों इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।